दुनिया को फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम आज क्या हो, इस बात से नहीं कि तुमने कल क्या किया था। हेलो दोस्तों, एंग्री इंडियन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बहुत से लोगों के मन में इसी बात को लेकर संघर्ष चलता रहता है कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए या आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के बाद ये परेशानी खत्म होने वाली है, क्योंकि आज आप ये जान जाएंगे कि आपके अंदर संभावनाओं का भंडार छिपा है, जिन्हें आप आज तक पहचान ही नहीं पाए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिस पर उनका हक था। जैसे अगर मैं यूपीएससी का ही उदाहरण लूं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स, कितने एस्पिरेंट्स हैं जो दिन रात दिलो जान से मेहनत करते हैं और इन सब के बावजूद भी अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाते। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप में काबिलियत नहीं थी, या आपने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ मेहनत नहीं की, या फिर आपकी किस्मत ही बेकार थी? आज यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से आपने सुना होगा, ऐसे मेहनत करो, वैसे मेहनत करो, तुम्हें सफलता इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने अपना 100% नहीं दिया, हार मत मानो, प्रयास करते रहो, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन इसके आगे कोई बात नहीं करता, कोई मोटिवेशन नहीं देता। जब अंतिम रूप से हम असफल हो जाते हैं, हमारे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, तब हम क्या करें? कैसे खुद को संभालें? कैसे अपने जीवन में सफल हो? तो दोस्तों, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि आपने मेहनत नहीं की होगी या आपकी किस्मत बेकार रही होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, पैसा खर्च किया, तो फिर आपने मेहनत भी की ही होगी। लेकिन फिर भी अगर आप सफल नहीं हो पाए तो ठीक है, मान लिया कुछ कमियां रह गई होंगी, पर क्या इसका मतलब ये है कि आप काबिल नहीं हैं या आप कमजोर हैं? नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफलता की कहानी सभी सुनाते हैं, लेकिन असफलता और इसके पीछे छिपे संघर्षों की बातें कोई नहीं करता। हमें जरूरत है इन बातों को जानने की, इनसे सीखने की, खुद को फिर से एक नए सफर के लिए मोटिवेट करने की। मैं इस बात को मानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, इतनी कि आप अपनी भूख प्यास, सुख चैन सब कुछ भूल गए। लेकिन यही एक और बहुत जरूरी चीज जिसे आप भूल गए, वो है आप खुद। हाँ, आप खुद को भूल गए, अपनी संभावनाओं को भूल गए, अपने व्यक्तित्व को भूल गए, और सबसे बड़ी बात, आप लक्ष्य और उद्देश्य के बीच के अंतर को भूल गए। इसे ऐसे समझो कि अगर आप कोई पद को पाना चाहते हो, जैसे अगर आप कलेक्टर बनना चाहते हो, तो यह आपका उद्देश्य है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप इस पद को पाने के बाद पूरी शिद्दत से अपने काम को कर पाओ जो आपको एक कलेक्टर के रूप में करना है। लेकिन अगर आप एक कलेक्टर की सारी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभा पाते हो, तो ही समझो कि आप पूरी तरह से सफल हुए और आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उद्देश्य का क्षेत्र सीमित होता है। लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक समय लगता है, जबकि उद्देश्य की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। आप किसी एक परीक्षा में असफल हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। आपने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ा या सुना तो जरूर होगा। इस एक व्यक्ति के पास अनेक व्यक्तित्व थे। वो एक महान चित्रकार, इंजीनियर, साइंटिस्ट और भी कितनी ही फील्ड्स में एक माहिर व्यक्ति थे। वो किसी और दुनिया से नहीं, बल्कि इसी दुनिया से थे। हम सभी में भी कुछ ऐसी बात जरूर होती है, ऐसी खासियत जरूर होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। इतिहास उठाकर देख लो, दुनिया का हर महान इंसान शुरुआत में साधारण ही था। वो महान तब बना जब उसने अपने अंदर छिपे असाधारण व्यक्तित्व को जाना। आपके अंदर भी ऐसी कोई ना कोई बात जरूर है जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए हो। वो क्या बात है, इसे आप ही खोज सकते हो। वो बात, वो खासियत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। आपके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि ये सब क्या बातें चल रही हैं, हमारे अंदर क्या खासियत है, हम तो सिर्फ कलेक्टर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो रुको, सच्चाई ये है कि आप एक पहचान बनाना चाहते हो, समाज में खुद के लिए एक इज्जत, एक जगह बनाना चाहते हो। पुनीत सुपरस्टार का नाम सुना ही होगा आपने, उसके वीडियो भी देखे ही होंगे, कई बार उसे पागल भी समझा होगा, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान दिया
कि वो अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर ऐसी कोई ना कोई क्वालिटी जरूर है जो दूसरे से अलग है, और दूसरे आपकी इस क्वालिटी से प्रभावित भी हो सकते हैं। इसीलिए खुद को बहुत छोटा समझना बंद करो। अरे पुनीत जैसे एक साधारण से इंसान ने बड़े बड़े लोगों की फैन फॉलोइंग कम कर दी, चैनल और शोज की टीआरपी घटा दी। ये होती है तुम्हारे जुनून की ताकत। कुछ भी कर सकते हो तुम, बस एक समय के बाद खुद को एक उद्देश्य से बांधना बंद कर दो। तुम्हारे अंदर बहुत सी दूसरी काबिलियतें भी छिपी हैं, उन्हें पहचानो और उन्हें निखारो। तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। जो काम तुम एक कलेक्टर बनकर सरकार के लिए करते, वही काम तुम खुद के लिए करके देखो। गारंटी देता हूं उससे ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल करोगे। किसी एक परीक्षा में फेल होने से तुम असफल व्यक्ति नहीं बन जाते। अगर तुम्हारे अंदर साहस है और खुद पर विश्वास है तो तुम बंजर जमीन पर भी हरियाली ला दोगे। खुद को दोष देना बंद करो और पुरानी असफलताओं को याद करना छोड़ो। खुद को पहचानो, अपनी संभावनाओं को जानो और वर्तमान के लिए प्रयास करो। तुम्हारा भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो दोस्त तो माफ करना। मेरा इरादा सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाना है, ना कि तुम्हें डिप्रेशन के गड्ढे में गिरते देखना। अगर तुम्हारे अंदर आज भी उत्साह है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, तो कमेंट में जरूर बताना तुमने खुद में किस काबिलियत को खोजा।